चलिए देखते हैं कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव टेक्निक्स ने गायनेकोमास्टिया सर्जरी के अप्रोच को बदल दिया है, बेहतर रिजल्ट्स और एनहांस्ड पेशेंट एक्सपीरियंस के साथ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ध्रुव चौहान, आपका फ्रेंडली प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन एट क्लियर स्किन क्लिनिक्स पुणे। स्वागत है आपका हमारे सर्जिकल सैटरडे सीरीज में। आज हम डिस्कस करेंगे गायनेकोमास्टिया के सर्जिकल ट्रीटमेंट के लेटेस्ट एडवांसमेंट्स के बारे में 2024 के अपडेट्स के साथ। पहले शॉर्ट में समझते हैं गायनेकोमास्टिया क्या है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेल्स में ब्रेस्ट टिश्यू का एनलार्जमेंट होता है, जो फिजिकल डिस्कंफर्ट और सेल्फ कॉन्शियसनेस का कारण बन सकता है। दोस्तों, इससे आपके फिजिकल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस ओनली अफेक्ट्स योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। सो एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि गायनेकोमास्टिया कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज नहीं है। यह सिर्फ एक बॉडी की फिजिकल कंडीशन है विच हैज नो मेजर साइड इफेक्ट्स ऑन योर फिजिकल हेल्थ। अब बात करते हैं रिसेंट एडवांसेस के बारे में। ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स काफी इफेक्टिव रहे हैं, लेकिन रिसेंट इनोवेशंस ने पेशेंट केयर को एक नए लेवल तक पहुंचा दिया है। एक मेजर ब्रेक थ्रू है 3D मार्किंग टेक्निक्स में। यह सिर्फ लाइंस खींचने का काम नहीं है, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग टेक्निक है जो हमें पहले से ही डिजायर्ड आउटकम को विजुअलाइज करने में मदद करता है। तो यह है हमारे एक पेशेंट का एक्सटेंसिव मार्किंग। स्पेसिफिक एरियाज में डिफरेंशियल लाइपोसक्शन करके हम एक चेस्ट स्कल्प्ट करते हैं जो ना सिर्फ फ्लैटर होता है बल्कि एस्थेटिकली प्लीजिंग और मैस्कुलिन भी होता है। मतलब ये लाइन जो हमारे एंटीरियर चेस्ट बॉर्डर पे पेक्टोरालिस मेजर मसल को आउटलाइन करता है, उसके नीचे हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइपोसक्शन करते हैं और उस लाइन के ऊपर डिफरेंशियल मतलब कम, सो दैट पोस्ट लाइपो एंड ग्लैंड रिमूवल चेस्ट एरिया जब हम साइड से देखते हैं तो एकदम फ्लैट या डिप्रेस्ड या एक गड्ढे जैसा नहीं दिखता। अगर आपने किसी बॉडी बिल्डर या एक फिट पर्सन का चेस्ट नोटिस किया होगा तो उनके चेस्ट के कंटूर में निप्पल और पेक्टोरल बॉर्डर के ऊपर बल्ज रहता है और पेक्टोरल बॉर्डर के नीचे एकदम फ्लैट स्टिकिंग राइट टू द चेस्ट वॉल। ऐसा कंटूर हम इस 3D मार्किंग से अचीव कर पाते हैं। ये प्रिसीजन प्लानिंग फाइनल लुक को सिग्निफिकेंटली एनहांस करता है। नेक्स्ट है हमारे इंसिजन टेक्निक्स। इसमें भी इनोवेटिव थॉट आया है। लाइपोसक्शन के लिए इंसिजन्स को एक्सिलरी फोल्ड में स्ट्रेटेजिकली प्लेस करके हम उन्हें नॉर्मल लाइन ऑफ साइट से छुपा देते हैं, जैसे वो वर्चुअली इनविजिबल हो जाते हैं। ऑल्सो इंसिजन्स में हम सेफ्टी पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे लाइपोसक्शन के दौरान होने वाले कैनुला के ट्रॉमा से स्किन सेफ रहे। ये पोर्ट्स एक गार्ड की तरह काम करते हैं, सो दैट सारा कैनुला पे फ्रिक्शन हो जाए और स्किन पे नहीं। इससे इंसिजन साइट पे फ्रिक्शनल बर्न्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इससे स्किन को ट्रॉमा नहीं होगा और स्कार एकदम बढ़िया से हील होगा और बाद में कम से कम दिखेगा। अब ग्लैंड रिमूवल के लिए हम एरियोला में इंसिजन स्ट्रेटेजिकली प्लेस करते हैं। क्यों, मैं बताता हूं। सिंस हम फैट और ग्लैंड रिमूव कर रहे हैं एरियोला के नीचे से, तो आपका एरियोला इसके बाद श्रिंक होने वाला है। नॉर्मल एरियोला पे जैसे फोल्ड्स होते हैं वैसे आने वाले हैं, तो उन्हीं में से एक स्किन क्रीज या फोल्ड में आपका ग्लैंड एक्सीजन वाला स्कार छुप जाएगा। ये मेटिकुलस अप्रोच विजिबल स्कारिंग को मिनिमल करता है और डिस्क्रीट रिकवरी में हेल्प करता है। अब बात करते हैं अबाउट द एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट आर यूज्ड। अल्ट्रासोनिक लाइपोलिसिस और पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन। अल्ट्रासोनिक लाइपोलिसिस एक गेम चेंजर डिवाइस है। डिवाइसेस लाइक वेजर जो 3rd जनरेशन डिवाइस है और लाइपोसेवर विच इज अ 4th जनरेशन लाइपोलिसिस डिवाइस, उसका यूज किया जाता है। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स स्पेसिफिकली फैट को लिक्विफाई करते हैं और स्किन के अंडर साइड को भी जेंटली हीट करते हैं। ये हीटिंग स्किन कॉन्ट्रैक्शन प्रमोट करता है, जो सर्जरी के बाद एक फर्म और नेचुरल चेस्ट कंटूर अचीव करने के लिए क्रूशियल है। क्योंकि दोस्तों गायनेकोमास्टिया में इस चेस्ट रीजन में 3 चीजें बड़ी है। फर्स्ट इज ग्लैंड, सेकंड इज फैट और इन दोनों के कारण बड़ा हुआ स्किन। सर्जरी में हम फैट और ग्लैंड को निकाल देते हैं, लेकिन स्किन जो बड़ा हुआ है
उसे कम करने के लिए हम स्किन के नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी पर निर्भर करते हैं। इस प्रोसेस में स्किन के नीचे के सरफेस में होने वाले अल्ट्रासोनिक हीट की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और भी एफिशिएंट और फास्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन। इसके साथ जो लिक्विफाइड फैट और मेजॉरिटी ऑफ ग्लैंड जो ब्रेक हुआ है उसको सक्शन और वाइब्रेटरी मूवमेंट के साथ रिमूव किया जाता है। दिस साइमल्टेनियस सक्शन एंड वाइब्रेशन से प्रोसीजर कम ट्रॉमेटिक हो जाता है एंड कोलैटरल टिश्यू ट्रॉमा कम रहता है। इसका मतलब है पोस्ट ऑपरेटिव पेन में कम दर्द, कम पेन और तेजी से रिकवरी और आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। जब हम इन एडवांस टेक्निक्स को ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ कंपेयर करते हैं तो गायनेकोमास्टिया ट्रीटमेंट में इवोल्यूशन साफ नजर आता है। लंबी रिकवरी टाइम वाले इन्वेजिव प्रोसीजर्स से लेकर मिनिमली इन्वेजिव प्रिसीजन फोकस टेक्निक्स तक का सफर एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट गायनेकोमास्टिया सर्जरी में ले आता है। तो इस सारे एडवांसमेंट से आप जल्दी काम पर जा सकते हैं और आपका पोस्ट ऑपरेटिव पेन एंड रिकवरी टाइम कम से कम होता है। तो दोस्तों ये थे 2024 के अपडेट्स ऑन गायनेकोमास्टिया सर्जरी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कॉस्मेटिक या एस्थेटिक सर्जरीज के ऐसे और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।